हेलो गाइस, हार्ड ऑफ राहुल के इस यूट्यूब चैनल में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इंग्लिश की एक क्लास ले ली है, आज हम इंग्लिश की दूसरी क्लास लेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पीछे जाके हमारे प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे एक बार हम बता देते हैं कि हमने उस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने उस क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश क्या होती है, मतलब इंग्लिश किसे कहते हैं। मैंने बताया था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसको सीखना बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे हम लोग हिंदी को सीखते हैं उसी तरीके से इंग्लिश को भी सीख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तब। उसमें हमने बताया था कि इंग्लिश की शुरुआत अल्फ़ाबेट से होती है। अल्फ़ाबेट 1 होते हैं, लेटर 26 होते हैं। उसके बाद हमने लेटर से वर्ड का फॉर्मेशन किया था और वर्ड से सेंटेंस का। और फिर हमने बताया था कि हम एक बार फिर से लेटर को आराम से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि लेटर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और नोटबुक में हेडिंग डाल दीजिएगा लेटर। क्या डाल दिया मैं हेडिंग? लेटर। जिसकी संख्या कितनी होती है टोटल? इसकी संख्या होती है 26। ठीक है, इससे पहले कुछ स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि हम थोड़ा छोटा लिखते हैं तो थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि होता है आदत जो लग जाती है वो जल्दी छूटती नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं बड़ा लिखने का। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो लेटर 26 होते हैं। अब हम जो भी चीज़ इंग्लिश में करते हैं तो सबसे पहले हम करते क्या है, इंग्लिश को या तो हम बोलते हैं या सुनते हैं या इंग्लिश में बातचीत करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, और वो सब जो चीज़ भी हम करते हैं वो कहीं ना कहीं लेटर से ही बना हुआ होता है। बिल्कुल सही है, लेटर से बना हुआ होता है। तो आखिर हमने लेटर को 2-3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। तो हमने लेटर को एक पार्ट में कैटेगराइज किया, जिसको मैंने बोला कि एक साइड हम लेटर को लिखते हैं, राइटिंग। ठीक, और दूसरी साइड जो कि राइटिंग को छोड़ के जो भी काम हम करते हैं इस लेटर के साथ, उसको मैंने दूसरी कैटेगरी में रखा है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, लिसन, रीडिंग, टॉकिंग, अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखिए राइटिंग जो हम लोग लेटर को लिखते हैं वो कितने प्रकार से लिखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार से लिखते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइटिंग करते हैं 2 तरीके से, या तो एक होता हमारा कैपिटल लेटर, कैपिटल, और एक हमारा होता है स्मॉल। सिर्फ 2 तरीके से करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कैपिटल में ए बी सी इस टाइप से लिखते हैं। स्मॉल में हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी। ठीक है, आप लोग ना आराम से इसको समझिए। अभी बिल्कुल हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। जिसको कुछ नहीं आता इंग्लिश में उसके लिए क्लास है, और आगे धीरे धीरे हम इसको एडवांस लेवल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत जो है बिल्कुल जीरो से है। तो किन्हीं लोगों को ये सब आता होगा तो खैर घबराने की बात नहीं है, वो भी आराम से देखिए, समझिए और आगे प्रैक्टिस कीजिए। हम धीरे धीरे इस क्लास को एडवांस लेवल पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश बहुत बड़ा तीर नहीं है, सीख के रहिएगा आप लोग, टेंशन मत लीजिए। बस एक कॉन्जिक्यूटिव वे में लगातार बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उसके बाद इधर का जो भी काम होता है, तो इधर का अगर हम पढ़ते भी हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवाज़ गूंज रही होती है। अगर हम सुनते भी हैं तो मेरे कान में आवाज़ गूंज रही होती है। अगर हम बातचीत भी करते हैं तो मेरे सामने मुंह से आवाज़ निकलती है। उसको कोई और भी सुन रहा होता है, उसको हम भी सुन रहे होते हैं। तो हमने इसको एक साइड सीधे, यानी कि कहीं ना कहीं ये लिसन जो है, रीडिंग जो है, टॉकिंग जो है, ये कहीं ना कहीं साउंड से रिलेटेड है। किससे है? साउंड। और लेटर का इंग्लिश में सिर्फ 2 साउंड है। कितना साउंड है? 2 साउंड है। एक साउंड हमारा हो गया वॉवेल साउंड। बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं वॉवेल। वॉवेल वॉवेल कैसा लग रहा है सुनने में? बहुत बेकार लग रहा है। ये भी है, इसे क्या होता है? वॉवेल बोलना क्या है? वॉवेल। क्या बोलना है? वॉवेल बोलना है इसको। वॉवेल, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, क्या बोलना है? वॉवेल। उसके बाद मैंने दूसरी साउंड जो कैटेगराइज किया वो होता है कॉन्सोनेंट। कैसा लग रहा है? कॉन्सोनेंट। कितना भद्दा लग रहा है कॉन्सोनेंट, बिल्कुल गलत। यहां पे सी के बाद क्या है? ओ। और हमारी क्लास में आपको ओ को क्या बोलना है? ओ। ओ का उच्चारण हमको क्या करना है? ओ। और आप एक बार गेस कीजिएगा कि ओ को जब हम ओ से उच्चारण करते हैं तो कितना अच्छा लगता है सुनने में। ओ को बोलिए ओ।
तो कॉन्सोनेंट नहीं बोलना, क्या बोलना है? कंसोनेंट। क्या बोलना है इसको? कंसोनेंट। एक बार बोलिए हमारे साथ, कंसोनेंट। वेरी गुड। तो वॉवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड, वॉवेल कंसोनेंट, इसको बोलिएगा जैसे जैसे हम बोलते हैं बोलने के लिए, आप लोग भी बोलिए साथ में, बोलिएगा आप लोग साथ में, तो आपको लगेगा कि हाँ हम इंग्लिश सीख रहे हैं। आराम से बोलिएगा, वॉवेल कंसोनेंट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वॉवेल, टोटल यहां पे है कितने? 26। कितने हैं? 26। इस 26 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक हमारा हो गया वॉवेल और एक हमारा हो गया कंसोनेंट। एक वॉवेल और एक कंसोनेंट, ठीक है। तो वॉवेल साउंड कितने होते हैं इंग्लिश में? 5। कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ एंड यू। और बाकी जो भी बचते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, इसी तरह से इसको छोड़ के जो भी बचते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं? कंसोनेंट में होते हैं। अब एक चीज क्वेश्चन आप हमसे ये कर सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूं। आखिर आप लोग के दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि आखिर ये ए, ई, आई, ओ, यू को ही वॉवेल साउंड क्यों बोला गया? हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। और जो बचता है बाकी उसको बोलते हैं हम लोग व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो चलिए एक बार आते हैं हम लोग इसको देखते हैं, आखिर ये ए, ई, आई, ओ, यू आया कहां से है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आप थोड़ा सा आपको हिंदी में ले चलते हैं। हिंदी में हम लिखते हैं, हिंदी में जो भी स्वर होते हैं, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ और दीर्घ उ। इतना लिखेंगे, ज्यादा नहीं, वैसे तो 10 होते हैं, इतना को ही समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ए। आ को डबल ए, ई को आई, इसको डबल ई, इसको यू और इसको डबल ओ। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे जो मैंने 5 लेटर को लिखा है वही लेटर सेम टू सेम यहां पे आपको दिख जाएंगे। यानी कि इंग्लिश में जो वॉवेल का जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो हिंदी से किया गया है। ए आपको ए दिख गया यहां पे, ई आपको ई भी यहां पे दिख रहा है, आई आपको आई भी दिख रहा होगा, ओ भी दिख रहा है और यू भी दिख रहा है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि वॉवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड क्या होता है। ठीक, उसके बाद इसका अब ग्रामर के साथ क्या रिलेशन है, ग्रामर के साथ ये कैसे मिलता है, ग्रामर में इसकी क्या भूमिका है, इस चीज को हम समझेंगे। तो आज मैंने आपको लेटर का जो कंक्लूजन होता है, सबसे छोटी सी यूनिट होती है इंग्लिश की लेटर, और लेटर को मैंने आज अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लेटर कैसे होते हैं, उसके लिखने के क्या क्या टर्म्स हैं, सुनने के, बोलने के, बातचीत करने के साउंड कैसे कैसे होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं, कंसोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्ड, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, सबसे पहले बताया था लेटर, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, वर्ड एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस। तो लेटर को मैंने कंप्लीट कर दिया, लेटर में अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम चलते हैं वर्ड की ओर। ठीक है, वर्ड को मैं क्या करता हूं, पार्ट 2 में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, उससे आपको देखने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको देखिए। धन्यवाद।